अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। पंजाब भर में बसंत के हवाले से एक बड़ा फैसला कर लिया गया है। पतंगबाज जो हैं वो खुश हो जाएं क्योंकि पंजाब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे इजाज़त दे दी है। बल्कि लाहौर में तो 6, 7 और 8 फरवरी जो है वो डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं कि इन तारीख़ों के ऊपर जो है वो पंजाब में लाहौर में बसंत मनाई जा सकेगी। बसंत के हवाले से ख़ास से जो है वो टाइट किस्म के SOPs जारी किए गए हैं और इसको महफूज बसंत कहा जा रहा है कि महफूज बसंत जो है वो लोग मना सकेंगे। महफूज बसंत किस तरह होगी, SOPs क्या हैं और गुड्डे का साइज़ क्या होगा, डोर जो है वो उसकी कितनी मोटी हो सकती है, उसके ऊपर शीशे का इस्तेमाल हो सकता है, केमिकल का इस्तेमाल जो है वो होगा या वो केमिकल डोर्स जो है वो इस्तेमाल होंगी या नहीं, ये हम आज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर करेंगे। लाहौर में तो बाज़ाब्ता तौर पे जो दुकानदार हैं, पतंगबाज हैं, पतंगसाज हैं और इसके अलावा डोर साज हैं, ये इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पे उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और उनको 4 किस्म के जो है वो फॉर्म जारी किए गए हैं। पहला फॉर्म जो है वो है फॉर्म ए, जिसके ऊपर जो है वो पतंगसाज और डोर साज जो है वो अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। हम छत के ऊपर इस वजह से मौजूद हैं कि छतें जो है वो फैसलाबाद की भी आबाद होंगी। माजी में जितनी भी दफ़ा बसंत बनाई गई है, लाहौर से तकरीबन 15-20 रोज़ के बाद जो है वो फैसलाबाद में बसंत बनाई गई है और फैसलाबाद में बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से मुकामी इंतज़ामिया ने कोई अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन सरगर्मियाँ यहाँ पर अलबत्ता शुरू हो गई हैं। वो सरगर्मियाँ ये हैं कि पतंग साज और डोर साज जो हैं वो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सड़कों के ऊपर जो है वो आने का प्लान कर रहे हैं और वो सड़कों पर इस वजह से आएंगे कि माजी में भी डोर जो है वो सड़कों के ऊपर ही तैयार हुआ करती थी। फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग के सामने क्रिश्चियन कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ जो है वो डोर तैयार होती थी। इसके अलावा नाड़वाला रोड के ऊपर कब्रिस्तान में, मर्जीपुरा वाली साइड के ऊपर कब्रिस्तान के बाहर और इसके अलावा फैसलाबाद में मदनपुरा जो है वो एक बड़ा मरकज़ हुआ करता था पतंगबाजी का और पतंगसाजी का। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इंतज़ामिया ने इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन पतंगबाजी और पतंगसाजी के हवाले से इक़दाम का आगाज़ जो है वो हो गया है। लाहौर में बसंत अनाउंस हुई, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कारोबार चमका है पेशावर में। हैरान आप इस वजह से हों कि लाहौर में बसंत है और कारोबार पेशावर में क्यों है, क्योंकि इस वजह से कि लाहौर में इंतज़ामिया ने इजाज़त तो दे दी है, लेकिन पतंगबाजी और पतंगसाजी और डोर साजी जो है वो लाहौर में शुरू नहीं हुई और बड़ा कारोबार जो है वो बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं पेशावर में और पेशावर से जो लाहौर के जो दुकानदार हैं वो अपने अपने ऑर्डर्स जो हैं वो पेशावर से करवा रहे हैं और पेशावर से माल तैयार हो के लाहौर पहुँचेगा और लाहौर की बसंत बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा माल होगा वो फैसलाबाद के शॉपकीपर्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट भी पेशावर से रब्ता किया जा सकता है। फॉर्म ए जो है वो तैयार किया गया है और उसके ऊपर सिर्फ 5,000 रुपये के करीब जो है वो रजिस्ट्रेशन रखी गई है एक दुकानदार की और वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो फ़ीस जमा करवा के वो अपना फॉर्म जो है वो वसूल कर सकता है। उसको उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अवज़ जो है वो फॉर्म मिलेगा फॉर्म बी जो है वो अपनी शॉप के ऊपर डिस्प्ले कर सकेगा और उसके ऊपर एक QR कोड होगा। QR कोड जो है वो इस वजह से लगाया जा रहा है कि जितने भी जो इंतज़ामिया के मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, जब वो सेफ़ बसंत के हवाले से दुकानों के ऊपर विज़िट करेंगे तो दुकानों के QR कोड से जो है वो वाज़ह हो सकेगा कि क्या जो दुकान के ऊपर जो पतंगें और डोर्स फ़रोख्त हो रही है वो जो है वो सरकारी तौर पे अप्रूव्ड है या नहीं है। इस हवाले से जो है वो मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से जो कोई ख़ास इक़दाम फ़िलहाल नहीं किए गए, लेकिन जो दुकानदार हैं फैसलाबाद में झंग बाज़ार जो है एक बड़ी मार्केट हुआ करता था पतंगों की फ़रोख्त और डोर की फ़रोख्त के हवाले से, वहाँ पे जो है वो एक्टिविटीज़ खासी जो है वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। इंतज़ामिया ने जो अभी तक SOPs जारी किए हैं उसके मुताबिक जो पतंग है उसका साइज़ जो है वो 40 इंच रखा गया है और गुड्डे का साइज़ जो है वो मैक्सिमम 30 इंच रखा गया है। इससे बड़े साइज़ का गुड्डा या पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी और ये आप जहन में रखें कि आपके पास QR कोड होगा पतंग के ऊपर लगा हुआ और गुड्डे के ऊपर लगा हुआ तो ही आप जो है वो उड़ा सकेंगे पतंग। अदरवाइज़ जो है वो जिसके घर पे छापा मार लिया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस के पास जो है वो ड्रोन कैम्प्स हैं, उसके अलावा जो है वो छत ड्यूटी अलहदा से लगाई जाएगी। पुलिस जो है वो माजी में भी आपको याद होगा कि इस हवाले से गाड़ी के ऊपर जो है वो सीढ़ियाँ रख के घूमती फिरती रही है और लोगों को जो है वो अरेस्ट करती रही है। माजी में फैसलाबाद में तकरीबन 1-1.5 साल कबल डिस्कोर्ट रोड पे एक बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया था और वो सानिया था कि एक नौजवान जो है वो बाइक के ऊपर जा रहा था और उसके गले के ऊपर जो है वो डोर फिरी और विदिन सेकंड्स जो है वो उस नौजवान की वहाँ पे डेथ हो गई थी। और शायद तकरीबन 20 साल कबल जो इंतज़ामिया ने जो डोर के ऊपर जो अमवात
अमवात हो रही थी डोर की वजह से। इसी वजह से इंतज़ामिया ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। और उसी वजह से जो है वो पंजाब भर में गले के ऊपर डोर फिरने से लोगों की अमवात हो रही थी और उन अमवात के नतीजे में बसंत के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। और उसके अलावा जो अमवात जो हैं वो दो तरीके से हो रही थी। पहली तो ये हो रही थी कि डोर की वजह से हो रही थी, और दूसरा जो पतंग कटने की खुशी में हवाई फायरिंग हो रही थी, उसकी वजह से भी लोगों की डेथ हो रही थी, लोग ज़ख्मी हो रहे थे। और इसी वजह से तकरीबन 20 साल कबल जो है वो पूरे पंजाब में पतंगबाजी और पतंगसाजी जो है इसको बैन कर दिया गया था। एक नस्ल तकरीबन जो है वो परवान चढ़ चुकी है, और नई नस्ल को शायद जो है वो ये अंदाज़ा नहीं है कि माजी में क्या होता रहा है। और इसी वजह से शायद जो है वो पंजाब हुकूमत ने महफूज बसंत जो है वो इस हवाले से प्लान कर लिया है कि इसकी इजाज़त दी जाएगी। लेकिन जो पतंग साजी है और डोर साजी है, इसके हवाले से जो दुकानदार हैं उनका ख्याल है कि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि एक साल पूरा जो है वो बसंत की तैयारी के लिए, सामान की तैयारी के लिए चाहिए होता है, और अब सिर्फ 2 से ढाई माह बाकी हैं और इस दौरान जो है वो बसंत भी अनाउंस हो चुकी है। खैर, हम साइज़ के हवाले से बात कर रहे थे, वो हमने आपसे शेयर किया कि गुड्डे और पतंग का साइज़ क्या होगा। और आगे जो है वो डोर का इशू है। डोर में 2 तरह के इशू हैं। माजी में एक पिन्ना यूज़ होता था और साथ में चटखरियाँ यूज़ होती थी, और जो पिन्ना है इसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है, चटखरियों की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी जो पतंगबाज है वो चटखरी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। और जो डोर है इसके हवाले से भी वाज़ेह तौर पे इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई हैं कि डोर भी जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदार से खरीदी जा सकेगी, और उस पिन्ने के ऊपर भी जो है वो बाकायदा तौर पे जो QR कोड है वो लगाया गया होगा, और हर दुकानदार जो है वो उसके मुताबिक ही अपनी सेल कर सकेगा। 9 धागे वाली जो डोर है इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। आगे हम आपसे शेयर करते हैं कि उसमें तंदी है, उसमें केमिकल है, और उसमें जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें यूज़ हो सकेंगी कि नहीं हो सकेंगी। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे फ़ैसला कर लिया गया है कि डोर की तैयारी के दौरान जो है वो हल्का शीशा इस्तेमाल होगा, उसमें आटा इस्तेमाल किया जा सकेगा, उसमें माजा इस्तेमाल किया जा सकेगा, और उसके अलावा कलर जो है वो डोर को जो भी देना होगा वो किया जा सकेगा। लेकिन आगे हम मज़ीद आपसे शेयर करते हैं कि शीशा कौन सा उसमें इस्तेमाल होगा। शीशे में 2 तरह की जो है वो माजी में इस्तेमाल होता रहा है। एक तो चट्ठू बट्टे में जो है वो शीशा पीस के इस्तेमाल होता था, वो शीशा जो है मुकम्मल तौर पे बैन होगा, क्योंकि इस शीशे की वजह से जो है वो डोर जो है वो हार्ड होती थी, लोगों के ख़ुद भी जो है वो हाथ पाँव जो है वो उससे ज़ख्मी होते थे। इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ लोग जो डोर कटी के ज़रिए जो है वो उनके गलों के ऊपर मुतासर हो रहे थे। और अब जो है वो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हल्का शीशा इस्तेमाल होगा, जिसको आम तौर पे जो डोर साज हैं उनका ख्याल है कि ये जो हल्का शीशा है ये पिसा हुआ, चक्की से पिसा हुआ शीशा है वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। और मज़ीद जो है वो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 2-3 जगह जो है वो इसके हवाले से ये तजवीज़ है, अभी इस हवाले से कोई हतमी डिसीजन नहीं हुआ। ये तजवीज़ है कि ओपन प्लेसेस के ऊपर जो है वो पतंग के हवाले से इजाज़त दी जाए, जैसे कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, जैसे धोबीगढ़ ग्राउंड है, जनाब बाग है, उसके अलावा जो है वो कोई और समुंदरी रोड के ऊपर, जड़ावाला रोड के ऊपर मुख्तलिफ डी ग्राउंड है, इस टाइप के जो ग्राउंड्स हैं इसके ऊपर जो इजाज़त दी जाए या छत के ऊपर इजाज़त दी जाए। अगर तो ग्राउंड्स के अंदर इजाज़त दी जाएगी तो उन ग्राउंड्स के एरिया के अंदर जो है वो ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो उसको कंट्रोल किया जाएगा, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो तैनात करके वहाँ पे जाने वाली बाइक्स को, साइकिल सवारों को जो है वो रोका जाएगा। लेकिन अगर जो है वो लोग वहाँ पे अपनी अपनी छतों के ऊपर जो है वो बसंत मनाना चाहेंगे तो उनको बाज़ाब्ता तौर पे इजाज़त ऑर्डर किया जाएगा कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो उनकी सेफ्टी वायर्स जो बाइक के ऊपर लगाएंगी। ऑलरेडी जो है वो फैसलाबाद में जो हेलमेट के हवाले से कानून जो है इसके हवाले से सख्ती खासी चल रही है, लेकिन सेफ्टी वायर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फैसलाबाद में माजी में भी जो सेफ्टी वायर्स हैं वो बाइक्स के ऊपर लगाते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो इनको बाज़ाब्ता तौर पे लगाया जाएगा, वो सिर्फ बसंत के हवाले से लगाया जाएगा। मजमूई तौर पे फैसलाबाद में या पूरे पंजाब में बसंत का त्यौहार जो है ये इसको ना सिर्फ ये एक त्यौहार के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता था, बल्कि पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, नामवर जो सिंगर्स हैं, इनकी बाकायदा तौर पे बुकिंग्स होती थी। लोग छतों के ऊपर त्यौहार मनाते थे, होटलों की छतें बुक होती थी। खाने जो है वो लाहौर के खासे मशहूर हैं, लोग जो है वो खाने खाने के लिए वहाँ पे जाते थे। ख़वातीन बाकायदा तैयार होती थी, बच्चे इसको सेलिब्रेट करते थे। लेकिन इस दफ़ा बच्चे जो है वो महरूम रहेंगे, क्योंकि 16 साल से कम उम्र बच्चों को जो है वो मना कर दिया गया है कि वो बसंत के दौरान जो है वो पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ त्यौहार जो है वो
इन्हीं 3 दिन का होगा। जैसे कि लाहौर में जो है वो त्यौहार के 3 दिन अनाउंस किए गए हैं। इसके अलावा पूरा साल जो है वो बसंत मनाने पे, पतंगबाजी पे, पतंगसाजी पे जो है वो पाबंदी होगी। और इसी वाले से फैसलाबाद में भी बाकायदा तौर पे लाहौर से तकरीबन 10-15 दिन के बाद जो है वो बसंत अनाउंस होती है और एक्सपेक्टेड है कि फरवरी के 6, 7, 8 तारीख को अगर लाहौर में बसंत हो रही है तो फरवरी के मिड में जो है वो बसंत फैसलाबाद में भी अनाउंस हो जाए। बसंत आमतौर पे जो है वो येलो कलर के जो फूल हैं और येलो कलर का त्यौहार है, इस वाले से जो है वो मनाया जाता है और इसी वाले से बसंत में जो है वो येलो कलर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।